पे। अगर 1 इंची डिफरेंस है तो 2.25 इंची पे लगाइए। अगर 1.5 इंची डिफरेंस है तो 3.25 इंची पे लगाइए। ये मार्किंग आप जितना अच्छे से लगाओगे उतना ब्लाउज की फिटिंग कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। तो ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं। कंप्लीट और परफेक्ट क्या रहता, क्योंकि प्रिंसेस में देखना बहुत मेंबर्स कटिंग करने में फ्लैट हो जा रहे, टाइट हो जा रहे, चेस्ट सही से सेट नहीं हो जा रहे। वो क्यों होता है? क्योंकि आपका कटिंग में मिस्टेक हो जा रहे। तो अब मैं जो कटिंग करने के लिए बताऊंगा, अगर आप इस तरह से कटिंग कर दोगे तो 100% आपका फिटिंग परफेक्ट और कंप्लीट आएगा। तो पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, जब भी आपको ये क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा मेन कपड़ा। मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करने बता रहा हूँ, वो भी डीप नेक वाला ब्लाउज की कटिंग है। तो फुल वीडियो में बने रहे, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 13.5, शोल्डर है 14.5 और आर्मोल है 15.5 और अपर चेस्ट 33.5 और मिडिल चेस्ट 34। हाफ इंची डिफरेंस है और ये प्रिंसेस कटिंग में है। तो वीडियो में बने रहिए, आपको यहाँ पे क्लियर में समझा दूंगा ताकि आप समझ जाओगे। और वेस्ट है 28 इंची वेस्ट और फ्रंट डिफ है 7.5, बैक डिफ है 10.5 और स्लीव लेंथ है 3.5 और लूजिंग है 12.5। उम्मीद करता हूँ मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। यहाँ पे भी आपको मेजरमेंट बताऊंगा मैं। तो 13.5 इंची है, 13.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, टेप को उल्टा करना है। अब ये वाला मार्किंग लगाने से पहले आपको देखना है डीप। तो डीप है 10.5 इंची, तो यहाँ पे 6 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। अब ये मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। देखिए बिल्कुल, अगर आप फुल वीडियो देखोगे क्लियर समझ जाओगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कटिंग जानते हो तो ये वीडियो देखने के बाद फुल कटिंग सीख जाओगे आसानी से। अब यहां से अपर चेस्ट 33.5 इंची है, उसका चौथाई मार्किंग लगाना है। वेस्ट है 28 इंची, उसका चौथाई 7 इंची मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस कर लेना है। अब शोल्डर भी डिप के हिसाब से 10.5 इंची डिप है, तो यहाँ पे 5 इंची पे मार्किंग लगाना है और 2.5 इंची पे और एक मार्किंग लगाना है। अब ये वाला मार्किंग यहाँ पे हमने जितना लगाए उससे हाफ इंची बढ़ के, आधा इंची बढ़ के मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट करना है। चलिए वीडियो में बने रहिए। अगर लाइक नहीं करे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप कहां कहां से हमारे वीडियो देख रहे हो और आपको हमारे वीडियो कैसा लगता है और आप हमारे वीडियो से क्या क्या सीख पाए हो, कमेंट करके जरूर बताइए। अब डीप कितना है? 10.5 इंची। तो यहां से मैं 10.5 इंची पे मार्किंग लगाऊंगा और इसको यहां से कुछ इस तरह से स्क्वायर में मार्किंग रेडी कर लेंगे। तो ये मार्किंग हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट के लिए कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना। तो ये हमारा 3 पॉइंट आसानी से रेडी हो गया। अब देखिए ये सभी मार्किंग होने के बाद ये वाला मार्किंग का लुक कैसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है कि ये ऊपर जा रहा है। ये वाला मार्किंग ऐसा लग रहा है ऊपर है, तो वो ऊपर नहीं है। वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। पहले आर्मोल देख लेता हूँ कितना है। 15.5 इंची है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ के आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से आसानी से कम हो जाएगा। वेस्ट है 28 इंची, तो यहाँ पे मैंने 28 इंची लिख लेता हूँ। अब ये वाला मार्किंग आपको इस तरह से लगाना है। तो ऐसा मार्किंग लगाने से होता यह है कि अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा भी है तो आज के बाद शोल्डर गिरेगा नहीं, कंप्लीट से सेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। अब मैं जो फ्रंट कटिंग करने बताऊंगा वो आप कंप्लीट देखिए और फुल देखिए, जब भी आप क्लियर समझ जाओगे। और ये चैनल पे अगर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको कटिंग सीखने का चांस फुल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी झोल झाल नहीं है, फुल वीडियो रहता और कंप्लीट वीडियो रहता, ताकि आप सभी कटिंग देख के सीख सकते हो आसानी से। अब ये हमारा फ्रंट बैक पल्ला कंप्लीट हुआ। अब मैं फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो फ्रंट ओपन है, तो इसको यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट में रख लेना है। उसके बाद फिर इसको ऐसा रखिए। फ्रंट ओपन है तो जितना हमको हुक कांच पट्टी बनाने में जाएगा उतना छोड़ देना है। उसके बाद इस तरह से रख लेना है। ऐसा रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ से लगाना है कुछ इस तरह से, जैसा मैंने लगाया सेम ऐसा लगाइए, जब भी आपका कटिंग कंप्लीट रहेगा। अब यहाँ से मार्किंग स्ट्रेट किया हूं और यहाँ से भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगाया हूं। अब यहाँ पे मार्किंग जो लगाने बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। फर्स्ट मार्किंग 5 इंची पे लगाना है। उसके बाद ये वाला साइज को मिनिमम यहाँ पे 9.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, चेस्ट पॉइंट, जिसको कि हम अब यहाँ पे 3.5 इंची पे लगाना है। उसके बाद ये वाला मार्किंग 3 इंची पे लगाना है। तो ये मार्किंग 1 2 3 मार्किंग अगर आप इस तरह से लगाओगे
तो ब्लाउज की शेप आपका कटिंग बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल नीट होगा, और पहनने के बाद बिल्कुल नीट दिखता, और कस्टमर का बना रहे हो तो कस्टमर खुश हो जाएंगे, अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो दिखने में नीट दिखेगा। ठीक है, अब यहां से आपको ये करना है, डिप कितना है 7.5 इंची, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, डिप कितना है 7.5 इंची, तो 7.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, और इसको भी कुछ इस तरह से स्क्वायर में मार्किंग रेडी कर लीजिए। ये रेडी हो गया हमारा। अब यहाँ पे भी लिप नेक है, मतलब 3 पॉइंट है, इसको हम 3 पॉइंट बोलते हैं, कहीं कहीं स्टार नेक भी बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हो कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहाँ पे अगर आपका शोल्डर गिर जा रहा है तो आप क्या करो, इसको थोड़ा अपनी साइड में इस तरह से लाना है, और इसको यहां से कटिंग करके निकाल लेना है, तो ये आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब ये मार्किंग हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप ये थोड़ा थोड़ा ऐसा मत समझो कि ये थोड़ा सा से क्या होता, बहुत कुछ होता है। ये थोड़ा थोड़ा मार्किंग को बहुत नॉलेज मिलता है, और ये थोड़ा थोड़ा मार्किंग आप सही लगाओगे तो आपका ब्लाउज की कटिंग भी कंप्लीट रहेगा। अब यहां से मैं सेब लगाने बता रहा हूं, तो सेब लगाने में आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत मुश्किल है और बहुत ये वाला सेब नीट नहीं रहता, ऐसा भी लगता। बहुत मेंबर्स का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता, अलग अलग कटिंग का रहता, और हमारा कटिंग करने का बिल्कुल अलग तरीका है, और आप चाहे तो हर एक वीडियो देख लीजिए। और ये कटिंग हाईवी से हाईवी बुटीक में होता, ठीक है, नॉर्मल कटिंग नहीं है ये। अगर आप इस तरह से कटिंग करने के लिए जिस दिन सीख लिए तो उस दिन आप समझ जाइए कि आप एक अच्छा बुटीक में काम कर सकते हो, एक अच्छा काम कर सकते हो, और फिनिशिंग में सिलाई का काम निकाल सकते हो। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट कटिंग हुआ। अब मैं बैक वाला पार्ट कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो इसको करना क्या है, यहां से कुछ इस तरह से रखना है, फर्स्ट ऐसा रखिए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे रख के अब मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने बता रहा हूं, और वो भी सिर्फ 1/2 इंची डिफरेंस है, और इसको कितना पे रखना है, क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। और देखना, बहुत मेंबर्स का चेस्ट के पास फ्लैट हो जाते, टाइट हो जाते, तो उसका होना ऐसा कटिंग में मिस्टेक होते हैं, जब भी ये सब प्रॉब्लम आते। ठीक है, तो आपको कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट करना है। तो यहां से इस तरह से रख के अब जो मैं मार्किंग लगा रहा हूं कुछ इस तरह से, देखिए फर्स्ट मार्किंग ये वाला सेंटर में लगाना है, उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है इस तरह से साइज वाले को। अब ये वाला मार्किंग अगर आपका साइज भी इसी तरह से अपर चेस्ट मिडल चेस्ट में 1/2 इंची डिफरेंस है तो 2.5 पे मार्किंग लगाइए, 2.5 इंची पे। अगर 1 इंची डिफरेंस है तो 2.25 इंची पे लगाइए। अगर 1.5 इंची डिफरेंस है तो 3.25 इंची पे लगाइए। ये मार्किंग आप जितना अच्छे से लगाओगे उतना ब्लाउज की फिटिंग कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा, और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। तो ये 2.5 इंची वाला मार्किंग हमारा रेडी है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा रहा हूं। तो ये कटिंग अगर आप इस तरह से करोगे तो ब्लाउज की फिनिशिंग सही रहेगी और फिटिंग भी कंप्लीट रहता। तो कुछ इस तरह से देखिए कैसा सेब आ गया ये हमारा, और ऐसा सेब हर किसी ने नहीं लगाता। आप चैनल बहुत है, चेक कर लीजिए, कोई भी इस तरह से नहीं बताता जैसा मैं बताता हूं। और ये कटिंग बहुत अच्छा रहता है, बहुत हाईवी वाला। और वेस्टर्न ब्लाउज सीखना चाहते हो तो वो सब भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगा आसानी से। अब यहां से मैं बैग में हमने 6 इंची पे मार्किंग लगाए थे, तो फ्रंट में यहां मार्किंग लगाना है 6.25 इंची पे, थोड़ा कम कर लेना है। उसके बाद इस तरह से आप मार्किंग लगा लीजिए। अब यहां से मैंने कितना अपर चेस्ट कितना है 33 का चौथाई, यहाँ पे 33.5 का चौथाई मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से शेप लगा लेना है। अब वेस्ट कितना 28 इंची, तो यहाँ पे मैंने इधर मार्जिन छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, 1.25 इंची आ रहा है, 1.25 इंची पे यहाँ रखना है। वेस्ट 28 इंची है, उसका चौथाई 7 इंची पे मार्किंग लगाना है, और इसको भी यहाँ से सीधा कर दीजिए। उसके बाद ये मार्किंग स्ट्रेट करने से पहले बैक पल्ला की जरूरत पड़ेगी, तो बैक पल्ला उठाना है और यहाँ पे ऐसा रखना है और ये मार्किंग लगाना है। तो इस तरह से मार्किंग लगाने से होता यह है कि जिस टाइम में आप साइड लगाओगे आपका आगे पीछे नहीं होगा और कहीं से भी फिरेगा नहीं, बिल्कुल ये ज्वाइंट आपका एग्जैक्ट आएगा। ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और इससे पहले ये आइडिया आपको मालूम थे या नहीं थे वो भी बता दीजिए, ताकि हमको भी लगेगा कि हम जो बताता हूँ हमारे सब्सक्राइबर को, जितने भी सब्सक्राइबर है सभी को जो मैं बताता हूँ ये हम बताता हूँ तो हम सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, हमको आइडिया आएगा। तो आप कमेंट करना ना भूले, बिल्कुल कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है, अब ये हमारा इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग में कटिंग हो गया, साइड वाला भी प्रिंसेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब यहां से मैंने एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखूंगा और हाला झाड़ने के लिए बिल्कुल नॉर्मली, ज्यादा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल में आपको यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। तो ये आपका हाला हो जाएगा कंप्लीट। और इसी तरह से सेम आप भी कटिंग कीजिए।
देखिए कैसा शेप आ गया, एकदम आसानी से सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब मैं आपको शॉर्ट बाजू है और शॉर्ट बाजू की कटिंग करने बता रहा हूं। तो शॉर्ट बाजू की कटिंग कैसे करना है वो देख लीजिए। यहां से फर्स्ट इस तरह से ऐसा रख लेना है, उसके बाद फिर इसको ऐसा 4 फोल्ड करना है, उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। कितना, मिनिमम 1 से 1.5 इंची ऊपर। अब लेंथ जितना है उतना पे मार्किंग लगाना है, 3.5 इंची या 3.5 इंची पे लगाना है, और यहाँ पे 3 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये शॉर्ट बाजू है तो 3 इंची पे लगाना है, एल्बो रहता तो 3.5 इंची पे लगाते ये वाला साइज को। अब यहां से मैंने आर्मोल कितना है 15.5 इंची, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से रख के चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। अब यहाँ पे मार्किंग लगाना है। अब लूजिंग कितना है 12.5 इंची, तो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ये सभी मार्किंग से सेट नहीं होगा, आपको ये वाला मार्किंग लगाना जरूरी है इस तरह से, जैसा मैंने लगाया सेम आप भी इसी तरह से लगाइए, जब भी आपका बाजू सेट होगा कंप्लीट। और यहां से सेप कुछ इस तरह से लगाना है, और इसी तरह से आपने अपने हाथों से एक्सपीरियंस बनाइए, आसानी से आपका कटिंग हो जाएगा और फुल कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से मैंने कटिंग कर देता हूँ, इसको भी इस तरह से निकाल लेता हूँ, और थोड़ा सा साइड में ज्वाइंट आएगा तो ज्वाइंट भी आपको लगा लेना है। ऐसा नहीं कि ज्वाइंट की वजह से आप दूसरा तीसरा कटिंग कर देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। आपको ज्वाइंट लगाना है यहाँ पे इसी तरह से, और कटिंग आपको सेम इसी तरह से करना है, पन्नों में करना है ये कटिंग। आपको शायद समझ में क्या चीज आया कमेंट करके बताइए। ये जो मैं बोल रहा हूँ, कोई कोई क्या करते हैं कि मैं अगर इसको इस तरह से ऐसा रख के कटिंग कर देते तो ये यहाँ ज्वाइंट तो नहीं आता, लेकिन पहनने के बाद वॉश 1-2 बार होगा तो यहाँ से 1/2 इंची जैसा सिंक हो जाएगा। तो आपको ऐसा कटिंग नहीं करना है, कभी भी आपको जैसा मैं बता रहा हूँ सेम ऐसा कटिंग करना है, ऐसे में। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या चीज बता रहा हूं। अब यहां से हाला कटिंग करना है, तो हाला कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहां से मिनिमम 1/2 इंची से थोड़ा बढ़ के, क्योंकि ये नॉर्मल साइज है इसीलिए, हैवी साइज रहता तो 1/4 इंची पे कटिंग करना रहता, नॉर्मल है तो यहाँ पे 1/2 इंची से थोड़ा कम। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके एक तरह से कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए, परफेक्ट और फिनिशिंग वाला। ठीक है, अगर फुल सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख लीजिए। अगर चैनल पे आ गए हो तो एक बार चेक कर लीजिए, सिलाई का वीडियो, कटिंग का वीडियो हर एक मिल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके।